शरणागति के 6 सूत्र होते हैं। आनुकूलस्य संकल्पः, प्रातिकूलस्य वर्जनम, रक्षिष्यति विश्वासो, गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिरपेक्ष कार्पण्य शरणागति। आनुकूल संकल्पः, शरणागति के 6 सूत्र। जो भगवान के अनुकूल हो हम वही कार्य करें। आनुकूलेन संकल्पः, भगवान ने जो शास्त्रों में कहा है उसी कार्य को हम करें। मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, आचार्य देवो भवः, अतिथि देवो भवः, सत्यम वद धर्मचर। तो भगवान ने जो शास्त्रों में लिखा है उस बातों को हम अपने जीवन में लाएं, तब हम भगवान के अनुकूल बन पाएंगे। भगवान राम अवध में कहते हैं, मम अनुशासन माने जोई, सोई सेवक प्रियतम मम सोई। जो मेरी अनुशासन को मानता है वही मेरा सच्चा सेवक है। तो भगवान के जो अनुकूल हो वही हम कार्य करें। देखो, बेटे 3 प्रकार के होते हैं। एक जो पिता के कहने से पहले ही काम कर दे, पिता के रुख को देख करके, पिता के हाव भाव को देख करके जान जाए बेटा कि पिताजी को पानी चाहिए और 1 गिलास पानी ला करके दे दे। ये पहले नंबर का बेटा है। उत्तमम चिंतितम कुर्यात् प्रोक्तकारी तु मध्यमः, अधमो श्रद्धया को चरितम विदुः। पहला बेटा होता है जो पिता के करके समझ जाए कि पिता को कुछ आवश्यकता है। और दूसरे नंबर का बेटा होता है जो पानी तो लाएगा लेकिन कहने पर, पिताजी कहे बेटा पानी ला दो, तब बेटा दौड़ करके गया, 1 गिलास पानी ला करके दिया। ये दूसरे नंबर का मध्यम श्रेणी का बेटा है। और तीसरा बेटा जो पिता की आज्ञा को तो मानता है लेकिन भार समझ करके, पिताजी ने पानी मंगवाया, बेटा पानी ला दो, 1 बार नहीं 2 बार कहा, 3 बार कहा, पानी ला करके दिया, एक बोतल पे भर करके रख दिया, कहे बार बार मांगना मत, इसी बोतल से पी लिया करो। तो ये तीसरे नंबर का बेटा है। और एक चौथे नंबर का बेटा होता है जो पिता कहे उसको माने भी ना। तो पिता सबसे ज्यादा प्रेम किससे करता है? पहले नंबर वाले से, जो पिता के भाव को समझ करके कार्य करे, वो पहला नंबर का बेटा। हर माता पिता को पहला नंबर का बेटा ही सबसे अच्छा लगता है, और वही आगे चल करके पिता की संपत्ति का अधिकारी बन जाता है। तो भगवान के जो अनुकूल होता है ना, वो भी भगवान की संपत्ति का अधिकारी बन जाता है। भगवान की संपत्ति क्या है? बैकुंठ। वो बैकुंठ को प्राप्त कर लेता है, भगवान के चरणों को प्राप्त कर लेता है। आनुकूलेन संकल्पः और प्रातिकूलस्य वर्जनम। भगवान को जो पसंद नहीं है वो हमको भी पसंद नहीं होना चाहिए। भगवान को क्या पसंद नहीं है? मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को छल कपट पसंद नहीं है। तो भगवान को पसंद क्या है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान को निर्मल मन पसंद है। एक भक्त ने भगवान से कहा कि भगवान मैं आपको क्या दूं? तना करस्तव गृहम गृहिणी च पद्मा कियम देयमस्ति भवते जगदीश्वराय। प्रभु मैं आपको रत्न दूं। देखो, जो हमारे पास है कोई ला करके दे, चाहे वो कितना भी महंगा क्यों ना हो, वो हमारे जीवन में उतना महत्व नहीं रखता, क्योंकि वो हमारे पास पहले से है। और जो हमारे पास नहीं है कोई ला करके दे तो हमको ज्यादा प्रसन्नता होती है। तो एक भक्त ने भगवान से कहा कि प्रभु मैं आपको क्या दूं?
आपको रत्न देता हूं तो रत्न जहां से निकलता है समुद्र, वो आपका निवास स्थान है, आप वहां रहते हैं। धन दूं कि धन भी नहीं दे सकता, क्योंकि धन की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी आपकी पत्नी है, धन भी नहीं दे सकता। हाँ, मन दे सकता हूं, क्योंकि मन को तो ब्रज की गोप कुमारियों ने चुरा लिया है। और जब भगवान राम पुष्प वाटिका में गए थे, जानकी जी की नजर पड़ी तो जानकी जी ने भी भगवान राम के मन को चुरा लिया। कहा मैं आपको मन देता हूं। भगवान ने कहा ऐसे मन, गंदा कुचेला मन नहीं चाहिए, पहले अपने मन को निर्मल बनाओ तब मुझे देना। तो भगवान को क्या प्रिय है? निर्मल मन जन मोहि पावा, अनुकूलेन संकल्पः प्रातिकूलस्य वर्जनम। जो भगवान के प्रतिकूल है ऐसे वस्तुओं का त्याग कर दो जो भगवान को भी अच्छा न लगे। उसके बाद कहा गया है रक्षिष्यति विश्वासो, ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। प्रहलाद जी को विश्वास था कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। कह दिया खंबे में भगवान है। भगवान अपने भक्त के विश्वास को सत्य करने के लिए खंबे से भी प्रकट हो जाते हैं। भगवान कभी खंबे से प्रकट होते नहीं है, लेकिन प्रहलाद को विश्वास था कि मेरे प्रभु इस खंबे में है। भगवान खंभ को फाड़ करके प्रकट हो गए। तो रक्षिष्यति विश्वासो, विश्वास करो कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन भगवान ने भी नियम बना दिया है, जो मुझे पुकारता है ना उसी की मैं रक्षा करता हूं, सबकी रक्षा नहीं करता। अगर नियम नहीं बनाते तो दुष्टों की भी रक्षा करनी पड़ती भगवान को। नियम बना दिया, जो मुझे पुकारेगा उसकी रक्षा मैं करूंगा। आप लोग कथा सुनेंगे, नंद बाबा के पैरों को अजगर ने पकड़ लिया, बहुत छुड़ाने का प्रयास किए, नहीं छोड़ा। कन्हैया को पुकारे, कन्हैया आए, जैसे ही स्पर्श कन्हैया का प्राप्त हुआ अजगर छोड़ करके चला गया। भरी सभा में द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था। द्रौपदी ने भीष्म पितामह को देखा, गुरु को देखा, पतियों को देखा, भगवान को नहीं पुकारा। भगवान सत्यभामा के साथ चौसर खेल रहे हैं। बार बार द्वार तक आते, बार बार लौट जाते, बार बार द्वार तक आते, बार बार लौट जाते। सत्यभामा ने पूछा, प्रभु बार बार द्वार तक जाते हो, लौट कर क्या जाते हो, बात क्या है? कहे भरी सभा में द्रौपदी के वस्त्रों को खींचा जा रहा है। कहे तो आप कुछ करते क्यों नहीं? कहे वो पुकारती नहीं। अरे वो तो उसको पुकार रही है जो उसकी मदद नहीं कर सकता, उसको एक बार भी नहीं पुकार रही है, तो मदद करने के लिए यहां बैठा है, एक बार भी नहीं पुकार रही। सत्यभामा ने एक मोर पंख फेंका, द्रौपदी ने मोर पंख को देखा, याद आ गया कन्हैया का, पुकार लगाया कन्हैया को, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। भगवान आए, 5 मीटर की साड़ी खत्म ही नहीं हुई महाराज, खत्म ही नहीं हुई। दुशासन खींच करके हारा। 10 सहस्त्र गज बल घटियो, घटियो न 10 गज चीर। गट्ठर के गट्ठर लग गए कपड़े के। विदुर जी ने कहा, अरे अंधो अब तो देख लो, ये दुशासन साड़ी नहीं खींच रहा है, भगवान के पीतांबर को खींच। भगवान के पीतांबर के कोने को तो ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं पा सकते। तो ये विश्वास रखो जीवन में कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। रक्षित विश्वासो। और गोप्तित्व वर्णम तथा, भगवान को रक्षक के रूप में वर्ण कर दो, पति बना लो अपना भगवान को रक्षक के रूप में। देखो सगाई होने के बाद भी पूरी जिम्मेदारी नहीं बनती पति की, बनती है क्या? कब बनता है? जब विवाह हो जाए तब। तो हमने अभी भगवान से सगाई तो कर लिया है लेकिन विवाह नहीं किया है। हमको विवाह करना है भगवान से, भगवान को रक्षक के रूप में वर्ण करना पड़ेगा, तब भगवान रक्षा करेंगे। और आत्मनिरपेक्ष दंडवत हो जाओ भगवान के सामने, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। जैसे सन्यासी
जब गुरु दीक्षा लेने जाते हैं तो एक दंड लेकर के जाते हैं अपने हाथों, देखा होगा आप लोगों ने। उस दंड को गुरुदेव के सामने रख देते हैं, कहते हैं गुरुदेव जैसे ये डंडा नतमस्तक है, जैसे डंडा आपके समक्ष में है, वैसे मैं आपकी समक्ष में दंडवत करना चाहता हूं। उसके बाद शिष्य की जिम्मेदारी गुरु ले लेता है। और कार्पण्यम, कार्पण्यम का अर्थ होता है दीनता निश्चयानुसंधान, छोटे बन करके रहो। एक माता की 5 संतानें, माता सबसे ज्यादा प्रेम किससे करेगी? जो सबसे छोटा बेटा होगा। छोटे बन करके रहो। कैसे छोटा बनना है? तो राई के 20 हिस्सा तापुन पाछे 20, ताते नन्हे वे रहो फिर मिले जगदीश। राई आप लोग जानते हैं सरसों, उसका 20 हिस्सा करो। राई के 20 हिस्सा तापुन पाछे 20 हिस्सा करो। उसके बाद उसके और 20 टुकड़े करो। राई के 20 हिस्सा तापुन पाछे 20, ताते नन्हे वे रहो तब मिले जगदीश। उतने छोटे बनोगे ना तब परमात्मा मिलेंगे, तब परमात्मा मिलेंगे। और हनुमान जी ने जब लंका जलाया ना, माता सीता के पास गए। माता सीता ने कहा, वाह हनुमान, तुमने लंका जला दिया। हनुमान जी की दीनता को देखिए। जब यही हनुमान जी विभीषण के पास गए थे, विभीषण जी ने परिचय पूछा तो हनुमान जी ने कहा कि मेरा परिचय है, मैं एक बंदर हूं। प्रात ली जो नाम हमारा, ताहि दिन ताहि न मिले आहारा। मेरा परिचय है, मैं एक बंदर हूं। और वही बात जब जानकी मैया ने कहा कि वाह हनुमान, तुमने लंका जला डाली, तुम्हारे में इतना बल प्रताप है। लंका जला के जली भी नहीं, हनुमान विचित्र है पूछ तुम्हारी। कौन सजा दो घनश्याम भरा, हंसी पूछती है मिथिलेश दुलारी। अरे तुम्हारे पूछ में क्या जादू है, लंका जल गया। हनुमान जी ने दीन होकर के बड़ी सुंदर बात कही है। बोले कपि हिया राघव आगे है, पीछे है पूछ रहस्य है भारी। वानर को बला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। श्री राम मेरे आगे है और मैं उनके पीछे हूं, और मेरे पीछे पूछ है। और जब राम आगे हैं तो लंका को तो जलना ही था, लंका को तो जलना ही था। तो ये शरणागति के 6 सूत्र हैं। विश्वास है प्रहलाद को भगवान रक्षा करेंगे।